आपने डिस्कस करने के लिए हम दोनों को एक साथ बुलाया। कहीं आपका इरादा हम दोनों को खत्म करने का तो नहीं? अब तुम दोनों इतनी बड़ी खिलाड़ी भी नहीं हो कि मुझे इतना परेशान कर दो। मजाक कर रही है ये। वरना आप जैसे समझदार इंसान तो ये जानते ही होंगे कि हम लोग अपनी सेफ्टी करके आए होंगे। ठीक है, अब मुद्दे पे आते हैं। क्यों नहीं? जितनी रकम तुम दोनों मांग रही हो मैं उतनी रकम देने को तैयार हूं, मगर उसके लिए मेरी एक शर्त है। वो क्या? रेस्ट में मेरा एक काम करना होगा और उसका मुआवजा मैं तुम्हें अलग से दूंगा। मतलब फोटोग्राफ के बदले हमने जो 1 करोड़ मांगा है, आप उसके अलावा भी हमें मुआवजा देंगे? उसका मुआवजा इन पैसों से अलग होगा। तुम्हारा जो हिस्सा बनता है वो तुम लेके अलग मिल जाओ। काम रिज ने करना है, इसलिए मुआवजा भी रिज डिसाइड करेगी। क्या मतलब? मैं क्यों शामिल नहीं हूँ इसमें? मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, लेकिन रिस्क की जिम्मेदारी तुम्हें ही लेनी पड़ेगी और मुआवजा काम होने के बाद मिलेगा। ये क्या बात हुई? मुझे इन फोटोग्राफ्स का कोई डर नहीं है, मगर फिर भी बगैर बार्गेनिंग किए मैं तुम लोगों को 1 करोड़ रुपया दे रहा हूं। इसलिए इस काम का मुआवजा बाद में फिर इस हिम्मत हार के पीछे भी हट सकती है। आप ये मत कहिएगा कि रिज मलाइका का मर्डर करेगी। मलाइका की जान लेनी है। क्या? एक्सक्यूज मी, अगर आप करोड़ों रुपया भी देंगे ना तब भी मैं ये काम नहीं करूंगी। मर्डर करना इतना आसान काम नहीं है। मैंने कब कहा कि मलाइका का मर्डर करना? मैंने तो ये कहा है कि उसकी जान लेनी। तो इसका मतलब? ताज्जुब है, एक औरत होकर भी तुम ये बात नहीं समझती हो कि अगर किसी औरत की जान लेनी है तो उससे उसका प्यार छीन लो, वो चीते जी मर जाएगी। ओह, तो ये बात है। जी आपको ये ले। ओ इतना प्यारा फोन, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। ये मोबाइल मैंने तुझे नहीं दिया है, ये तुझे इसलिए दिया है कि इसमें कुछ अधेड़ उम्र मर्दों की तस्वीरें हैं। जाके तितली को दिखा और उसको बोल के पहचाने कि इनमें से तो कोई वो आदमी नहीं। तो आप इतना सा काम तो तुम भी कर सकती हो। मेरा खून खौलता है जिक्र पर, अब उसको क्या बताकर पूछूं मैं। वैसे ही मैंने आज उसको बहुत बुरी तरह झंझोड़ दिया है। हाय हाय आपा, क्यों डांट दिया इस बेचारी को? हाँ मेरा बेटा। हाँ बोल। कैसी है आप? अरे वही तितली का रोना पड़ा हुआ है। जी करता है कि सारी दुनिया को मैं आग लगा दूं। तो दुनिया में आप सबसे पहले मुझे आग लगाइएगा। अरे बेटा तू रो क्यों रही है? मैं कैसी बेटी हूँ आपकी जो ऐसे वक्त आपके काम ही नहीं आ रही। खैर तू छोड़ इस बात को, मुझे वहां की खबर दे। सब ठीक है, मुझे आपकी बहुत याद आती है। अरे तू इसमें इतना रोने वाली क्या बात है? तितली की वजह से। नहीं, तितली की वजह से नहीं रो रही तू। सही बात बता मुझे मलाइका, क्या हुआ है तेरे साथ? एक्सक्यूज मी, आप किसी रिज नाम की लड़की को जानती? उस बिल्डिंग में रहती? मैं आप हैं? कैसे आप हैं इससे? मुझे महरोज साहब ने भेजा है। ओ अच्छा, लेकिन वो क्यों? मैं आपकी बात कराता हूँ सेकंड प्लीज। इसका नाम सज्जाद है और इसे मैंने कबीर पर निगाह रखने के लिए हायर किया है। तुम इससे अपना नंबर एक्सचेंज कर लो। ये तुम्हें बताता रहेगा कि
कबीर इस वक्त कहाँ है या कहाँ जा रहा है। इस तरह इत्तेफाकिया तौर पर जब तुम कबीर से मिलती रहोगी तो दोस्ती शुरू करने में आसानी होगी। सज्जाद, यही नाम बताया जी। उसने आप। जी जी। आप इसमें अपना नंबर डायल कर दें ताकि आपसे बात कर सकूं। थैंक यू। उगलवाने को तो मैं उससे एक दिन में उगलवा लूं, लेकिन बात जितनी फैलेगी उतनी बढ़ती जाएगी। मेरे सर की रगें फट रही हैं सोच सोच कर कि मैं उस जलील आदमी को कैसे ढूंढूं। उस जलील इंसान ने जो करना था ना वो करके चला गया। अब तुम उसको ढूंढती रहोगी या उसकी जलालत को भुगतोगी। क्या मतलब है? अब बच्ची में तब्दीली आनी शुरू हो गई है कौसर आपा, उसकी जिस्मानी हालत में भी और उसकी तबीयत में भी। यही बात तो मुझे घुन की तरह खा रही है। ना वो उछल कूद से बाज आएगी और ना ही घर में टिक के बैठेगी। जिस्मानी हालत में तब्दीली आएगी ना तो ये बात तुम छुपा भी नहीं सकोगी लोगों से। बस बस, अब और ये बातें करके मुझे मत हलाओ। वो अगर तुम्हें अपनी झूठी कहानी सुना के अपने अल्फाज से तुम्हें गुमराह कर सकती तो मैं तुम्हें इससे बड़ा सबूत दे दूंगा इसकी आवाज़ी का। कबीर, फोटोग्राफ्स का रिजल्ट आ गया? लैब में देकर आ गया हूँ और अर्जेंट रिजल्ट्स के लिए काफ़ी पैसे भी दिए हैं मैंने। सुबह 12 बजे तक आ जाएंगे। लैब वाले कहेंगे कि फोटोग्राफ्स झूठी हैं, मगर मैं कहूँगी कि तुम झूठे हो। मैंने कौन सा झूठ बोला है? तुम्हें याद है ना, मेरी ज़रा सी तकलीफ तुमसे बर्दाश्त नहीं होती थी। मेरी आँख का एक आंसू तुम्हें पूरी रात तक सोने नहीं देता था, और अब तुम खुद मुझे इतनी तकलीफ पहुंचा रहे हो। उस वक्त मुझे नहीं पता था कि मेरी महबूबा का अफेयर मेरे बाप से चल रहा है। झूठा है तुम्हारा बाप। शट अप। क्या कहा तुमने? शट अप। ये लफ्ज़ बोलते हुए भी तुम 100 दफ़ा सोचते थे कबीर, कितने बदल गए हो तुम। सबसे ज़्यादा मुझे ये चीज़ तकलीफ पहुंचाती है, यकीन नहीं आता तुम वही कबीर हो जो मेरी जिंदगी में मुझे बस अजियत देना चाहता है। खुद को मुझसे जीत कर तुम्हें जब लैब बताएगा ना तब तुम्हें यकीन आएगा। मेरी बात पे तुम्हें यकीन नहीं आएगा। ये तो वक्त बताएगा। हेलो,
हाँ रेस, मैं अभी तुम्हें ही कॉल करने वाली थी। कहाँ हो? ऑफिस में हूँ, बस निकलने वाली हूँ। चलो, तुम्हारा एक अंदेशा तो गलत निकला, वो ये कि महरोज ने तुम्हें जॉब से नहीं निकाला। मुझे तो इस बात पर हैरत है कि उसने अभी तक निकाला क्यों नहीं है। अच्छा सुनो, सीधी मेरी तरफ आओ, मुझे तुमसे कुछ खास बात करनी है। अच्छा, मैं भी यही सोच रही थी। चलो मैं आती। वेटिंग, बाय। कांच के जिन खिलौनों से यादें मैं बसता हूँ, वो टूट भी जाए तो उन्हें जोड़कर वापस वैसे कर दिया जाता है कबीर। कांच एक दफा जब टूट जाए, उसे जितनी दफा जोड़ लो दरार खत्म नहीं होती। तुम इस खुशफहमी में नहीं रहना कि वो तुम्हें जॉब कंटिन्यू करने देगा। जब निकालने लगेगा तब की तब देखी जाएगी। तुम बताओ क्या बात करना चाह रही थी? आज महरोज ने एक आदमी को भेजा था ऑफिस में, सज्जाद नाम के। मैंने देखा है उसको एक आध बार ऑफिस में। हाँ, उसने ऐसे कई आदमी हायर किए हुए हैं जो उसके इस तरह के काम कर। दोनों के नंबर एक दूसरे को एक्सचेंज करवाए हैं। कह रहा था कि वो आदमी सज्जाद कबीर पर नज़र रखेगा ताकि वो मुझे कबीर की लोकेशन बताए और मैं वहाँ पहुँच के उससे ऐसे मिलूं कि इत्तेफाक से मिली हूँ। अच्छा, फिर ये कि उसने ये हरकत सज्जाद के ज़रिए कबीर पर नहीं बल्कि मुझ पर नज़र रखने के लिए की है। एक तीर से दो शिकार करना तो महरोज की पुरानी आदत है। सच पूछो तो मेरा दिल इस नए पंगे में पड़ने को नहीं चाह रहा। मैं तो कहती हूँ बहुत सारे पैसे पकड़ते हैं इससे और बाहर निकलते हैं। फोटोग्राफ्स तो हमारे पास है ही, पैसे खत्म हो गए तो और मंगा लेंगे। मेरा मशवरा तो ये है कि इस चांस को हाथ से मत जाने देना। और एक बात महरोज बिल्कुल ठीक कह रहा है, कबीर वाकई इस वक्त बहुत टूटा हुआ है। अदाओं के थोड़े से पत्थर मारोगी ना तो फलों से भरा ये दरख्त। डायलॉग छोड़ो, मुझे ये बताओ कि वो क्या बात थी जो तुमने मुझे कहा था कि बाद में बताऊंगी। उसके जहन पे तो मलाइका ही छाई हुई है, उसे उसके अलावा कुछ नज़र नहीं आता। अगर वो वाकई सीरियस हो गया तो? मर्दों के सीरियस होने की तुम्हें कब से परवाह होने लगी? बस तुम सीरियस मत होना। नेवर एवर। ये मर्द औरतों से खेलते हैं, लेकिन मुझ जैसी समझदार औरतें इन मर्दों से खेलती हैं। तो फिर खेलो कबीर से, जिंदगी समझ आएगी तुम्हारी। बेशर्म लड़की, तुम अब तक यहीं हो गई नहीं? बेशर्म कौन है ये आप भी जानते हैं और मैं भी, लेकिन मैं सोच भी नहीं सकती थी मुझे तलाक दिलाने के लिए आप इतना ज्यादा गिर सकते हैं। तो तुम अपने बुलंद किरदार के साथ अब तक तलाक लेकर निकली क्यों नहीं? अगर कबीर आपका बेटा ना होता ना तो मैं इस घर पे थूकती भी नहीं। मेरी कमाई खाकर, मेरे घर में रहकर, मेरे सामने ही मेरे घर पे थूकने की बात करी। निकलो यहाँ से अभी। अगर आपने मुझे इस तरह निकाला तो फिर क्या फिर? अभी तो सिर्फ मुझे पता है कि आप कितने बद किरदार हैं, लेकिन अगर मेरा और कबीर का रिश्ता टूटा तो मैं पूरी दुनिया के सामने आपका असली चेहरा लेके आऊंगी। मलाइका, महरोज, आपको शर्म आनी चाहिए। मुझे पता है, मुझे सब पता है कि सिर्फ तुम्हारी पुष्ट बनाई है जिसकी वजह से इतना बोल रही। तुम आओ मेरे पास ऊपर कमरे में, बात करता हूं मैं तुमसे।
सिर्फ ये घर छोड़ेगी या तुम्हें भी ये घर छोड़ना है? मैं शॉर्टकट से आया मैम, असल में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था और वो रोड से आ रहे होंगे, शायद इसी वजह से लेट हो गए। अमूमन बाइक वाले ट्रैफिक में फंसने की बजाय इसी गली से निकलते हैं। भी यही करेगा। आ गया, चले मैडम ड्रामा शुरू करते हैं। पथ निकालो। ओए छोड़ो से। आपको लगी तो नहीं? बस जोर से लगी है और दर्द हो रहा है। शुक्र है आपकी पर्स बच गई। आपकी वजह से और दर्द हो रहा है। मुझे लग रहा है कि फ्रैक्चर। चलें करीब में किसी हॉस्पिटल में दिखा देते हैं। लेकिन मैं तो गाड़ी नहीं चला सकती। मैं चला लूंगा ना, आप टेंशन मत ले। कीज दे मुझे। है आपकी बाइक। उसकी टेंशन नहीं ले, आप आए। तुमने मेरे बेटे के कान भरे और उससे मेरी इंसल्ट करवाई, और अब उस 2 टके की लड़की से भी मुझे बेइज्जत करवा रही हो। मैं आपको बेइज्जत नहीं करवा रही, बल्कि बेइज्जत होने से बचा रही। अगर आपने उसके साथ कुछ ज्यादती की तो वो आपकी इज्जत उतार देगी, मीडिया में चली जाएगी। मेरी क्या इज्जत उतारी? वो तो खुद फैसिलिटीज हासिल करने के लिए मुझ में घुसी थी। वो ऐसी लड़की नहीं है। तुम्हारे कहने क्या मतलब है? मैं ऐसा हूं? जब से शादी हुई है ना, मैं जानती हूँ कि आप कैसे हैं। और कबीर ने जब से होश संभाला है, वो भी जानता है कि आप कैसे हैं। और बकौल आपके वो 2 टके की लड़की अब वो भी जान गई कि आप कैसे हैं। बकवास बंद करो। तुम्हारी इन्हीं बातों की वजह से कबीर बिजनेस में नहीं आए, अपने बाप का साथ नहीं दिया। बहरहाल अब कुछ भी हो, वो लड़की इस घर में नहीं रहेगी, और अगर तुम दोनों माँ बेटों ने भी उसका साथ दिया तो तुम भी ये घर छोड़ दो। समझ में आ गई ये बात? चलिए जी, हॉस्पिटल तो आ गया। मेरे ख्याल से दर्द काफ़ी बेहतर है। मुझे लगता है फ्रैक्चर भी नहीं हुआ। चले, अल्लाह करे ऐसा ही हो, लेकिन डॉक्टर को तो चेकअप करवाना पड़ेगा ना। हाँ दिखा दूंगी, लेकिन 2 मिनट कुछ बात तो कर लेना। जी बोले। आई एम रियली थैंकफुल टू यू। अब बार बार शुक्रिया अदा करके मुझे शर्मिंदा मत करें, ये मेरा अखलाकी फ़र्ज था। इखलाक कहाँ रह गया है लोगों में? अभी देखी तो है आपने उसकी मिसाल। मगर ये मिसाल भी तो आपके साथ है ना। थोड़ी बहुत इंसानियत बाकी है अभी। ओहो, मैंने तो अपनी उलझन में आपका नाम भी नहीं पूछा। कबीर, कबीर नाम है मेरा। और मैं रिज, रिज नाम है मेरा। नाइस नेम। लोग कहते हैं कि मैं अपने नाम की तरह खूबसूरत हूँ, क्या ये सच है? गुड। बहुत ही मुश्किल इंसान है। अपने बारे में कुछ बताइए ना। आई थिंक आपको इस वक्त डॉक्टर के पास जाना चाहिए। आप चली जाएंगी या मैं अंदर तक छोड़ आऊं? नहीं, चली जाऊंगी। अब आपको और कितनी ज़हमत दूं? ओके, फिर मैं चलता हूँ। आपकी बाइक तो वही है, कैसे जाएंगे आप?
मेरी टेंशन ना लें आप, मैं कुछ भी रिक्शा टैक्सी करके चला जाऊंगा। ठीक है, बाय। बाय। हेलो। बहुत ही मुश्किल इंसान है, इतनी आसानी से काबू में नहीं आएगा। अल्लाह का शुक्र है मेरे हाथ में कुछ नहीं हुआ। अब बच्ची में तब्दीली आनी शुरू हो गई है कौसर आपा, उसकी जिस्मानी हालत में भी और उसकी तबीयत में भी। ना वो उछल कूद से बाज आएगी और ना ही घर में टिक के बैठेगी। जिस्मानी हालत में तब्दीली आएगी ना तो लोगों से छुपा भी नहीं पाओगी। मुन्नी, मेरा मुन्ना आएगा। कांच के जिन खिलौनों से यादें मैं बसता हूँ, वो टूट भी जाए तो उन्हें जोड़कर वापस वैसे कर दिया जाता है कबीर। कांच एक दफा जब टूट जाए, उसे जितनी दफा जोड़ लो दरार खत्म नहीं होती। थोड़ी बहुत इंसानियत बाकी है अभी। बगैर बार्गेनिंग किए मैं तुम लोगों को 1 करोड़ रुपया दे रहा हूं, इसलिए इस काम का मुआवजा बाद में फिर इस हिम्मत हार के पीछे भी हट सकती है। आप ये मत कहिएगा कि रिज मलाइका का मर्डर करेगी। मलाइका की जान लेनी है।
कुछ भी हो जाए, मैं उन फोटोग्राफ्स की असलियत सबके सामने लाकर ही रहूंगी। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम। आपा पहले नाश्ता बना दूँ या चाय? नहीं, आज कुछ खाने का दिल नहीं चाह रहा। तितली, बेटा तितली उठो ना, अम्मी को देर हो रही है नाश्ते में। उठो, शाबाश। मरजान, सोने दे आज तितली को। जब अपनी नींद पूरी करके उठेगी तो दे देना इसको नाश्ता। और आज सिर्फ वही पकाना जो ये चाहे, जो इसको पसंद हो। नाश्ता भी इसकी मर्जी का, खाना भी इसकी मर्जी का। और सुन, इसे मुझे कहीं भेजना है, बहुत अच्छा सा तैयार कर देना। क्यों आपा, कहीं लेके जा रही हो उसे? लेके नहीं जाऊंगी, भेजूंगी। जाओ, मुझे पहले एक कप चाय का बना दे। अच्छा ठीक है।